जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पारा टीचर आकलन एग्जाम का जो नया नोटिस आया है, जिसमें आपका एग्जाम डेट और आपको सिलेबस भी दे दिया गया है। तो अब हम लोग डिटेल्स में इसमें बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, और साथ ही आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि पारा टीचर आकलन परीक्षा जो होगा, जिसे नाम दिया गया है प्रशिक्षित सहायक अध्यापक, जो पारा शिक्षक कहलाते हैं, जो कि जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, यानी कि वैसे पारा शिक्षक जो जेटेट पास नहीं है और अपना मानदेय में वृद्धि करना है उनको, तो उनको आकलन परीक्षा देना होगा, जो कि झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से लिया जाएगा, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से लिया जाएगा ये एग्जाम, जो कि जेटेट के इक्विवेलेंट टाइप से ही होगा। सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, तो जेटेट के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए भी ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी किस प्रकार से होगी, और आने वाले जेटेट भी इसी टाइप से होगा। तो आपका एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा 20 जुलाई 2023 से आपका एडमिट कार्ड रिलीज होना स्टार्ट होगा, और आपका जो एग्जाम होगा वो 30 जुलाई 2023 को आपका एग्जाम होगा। यानी लगभग आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, 1 मंथ के टाइम बचा हुआ है, इस 1 महीना के अंदर आपको इस प्रकार से प्रिपरेशन करना है कि आपसे आकलन परीक्षा पास हो जाए और आपका मानदेय में वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 1 to 5 के लिए। आपका जो परीक्षा का समय होगा वो 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2 आवर 3 मिनट, 2.5 घंटा आपका समय मिलेगा। आपका टोटल नंबर ऑफ पेपर जो होगा वो कितने पेपर होगा आपसे, आपका टोटल पेपर पूछा जाएगा, टोटल 6 पेपर, कितना 6। तो नंबर ऑफ पेपर कितना होगा, 6 पेपर का आपका एग्जाम देना होगा। सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी सीडीपी, सीडीपी से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सीडीपी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एज ग्रुप कवर किया जाएगा बच्चों का वो 6 से 11 साल, क्योंकि 1 to 5 का एग्जाम देने जा रहे हैं आप। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर इंटरेक्शन। यानी सीटेट का जो सिलेबस है सीडीपी का, लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछा जाएगा। यानी कि सीडीपी से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा आपका। फिर दूसरा कंपलसरी पेपर आपका मैथ का रहेगा। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी, यानी क्लास 10th का लेवल तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बट क्लास 8 तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें निश्चित रहिए आप, क्लास 9 10th का 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ज्योमेट्री से संबंधित जो फ्रस्टम वगैरह है, छिन्नक वगैरह, वहाँ से पूछा जा सकता है। फिर आपका ईवीएस से 25 क्वेश्चन रहेगा, और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ये नया टॉपिक ऐड किया है, जो कि सीटेट के सिलेबस में नहीं है। इससे आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन, 15, यानी रीजनिंग का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज वाला में। लैंग्वेज में आपको 2 पेपर चूज करना है, कितना, 2, पेपर 5 एंड पेपर 6। पेपर 6 जो है कंपलसरी है, इसमें आपको एक रीजनल सब्जेक्ट चूज करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, जो रीजनल सब्जेक्ट है, खड़िया हो गया, ये सारे में से, उर्दू में से, उससे आपको 30 क्वेश्चन रहेगी। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। और फिर अगर आप हिंदी के असिस्टेंट टीचर है तो हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन। अगर आप उर्दू असिस्टेंट टीचर है तो आपको उर्दू से 15 पूछा जाएगा, और इंग्लिश से आपका 15 पूछा जाएगा। यानी कि पेपर 5 जो है, जो कि लैंग्वेज पेपर है, इसमें भी टोटल आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। कितना मार्क्स हो जाएगा, 30। तो इस प्रकार से टोटल आपसे 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा लेवल 1 में, यानी क्लास 1 to 5 में। तो क्लास 1 to 5 आपको समझ में आ गया, और लगभग इसी प्रकार से आपका जेटेट जो आने वाली है उसका भी सिलेबस रहने वाली है। उसका भी सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चैनल में जाकर देख लीजिए। अब हम लोग क्लास 6 to 8 का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप, सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा सीडीपी से, और आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक है कि लैंग्वेज वाले में 2 लैंग्वेज आपको लेना होगा, एक लैंग्वेज 1, एक लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 तो रीजनल सब्जेक्ट है, ट्राइबल सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ लिखा हुआ कि इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और लैंग्वेज 1 में भी हिंदी उर्दू में से कोई एक लेना है आपको, हिंदी असिस्टेंट टीचर या उर्दू असिस्टेंट टीचर। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको हिंदी से 15, जस्ट 1 मिनट, अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी से आपका 15 और इंग्लिश से आपका 15 पूछा जाएगा, अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी वाला चूज करते हैं। अगर आप उर्दू वाला चूज करेंगे तो उर्दू से 15 और हिंदी से आपका, इंग्लिश से आपका 15। ये आपके क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है मैथ। अगर आप मैथ टीचर है, देखिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। जेटेट का भी सिलेबस इसी प्रकार से है, पहला मैथ या साइंस टीचर, दूसरा एसएसटी टीचर, और तीसरा आपका लैंग्वेज टीचर। तीनों में से कोई एक आपको ऑप्ट करना है। क्या करना है, कोई भी एक, जो 5A 5B और 5-6 दिख रहा है, इसमें से कोई एक आपको लेना है अकॉर्डिंग टू योर
कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। अगर आप मैथ या साइंस के टीचर है तो मैथ से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इनमें से कोई भी क्या लेना है, 2 सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? 2। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं या बॉटनी जूलॉजी ले सकते हैं। तो यहाँ से कोई 2 आपको चूज करना है। क्या करना है? कोई 2 आपको चूज करना है। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपका नंबर हो जाएगा 45 मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। उसी प्रकार से एसएसटी टीचर में भी आपको यानी 3 सब्जेक्ट, यहाँ आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। या जितना सब्जेक्ट दिख रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, यहाँ से कोई भी 3 चूज करना है। क्या करना है? कोई भी 3। तो यहाँ से भी आपका 45 मार्क्स हो गया। उसी प्रकार से अगर आपका लैंग्वेज टीचर की हम लोग बात करें तो लैंग्वेज में इंग्लिश से 23 क्वेश्चन रहेगा और कोई एक एनी वन सब्जेक्ट, कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला या उड़िया में से। तो टोटल यहाँ भी आपका 150 मार्क्स है। तो आपको समझ में आ गया सिलेबस, आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करना। डिटेल डिस्कशन के लिए इस वीडियो था। अब आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और रेगुलर बेसिस पर आपका जो है वीडियोस अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू आकलन परीक्षा को लेकर के। जेटेट का भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है, जेटेट मेंस का भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो जब तक कि आप एक परमानेंट टीचर नहीं बन जाते तब तक के जर्नी के लिए आप झारखंड नोटबुक चैनल के साथ जुड़े और आप सारे जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उन सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपको आराम से जो आकलन परीक्षा हो, जेटेट का एग्जाम हो, जेटेट मेंस हो, ये सारे क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत समय है, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो जब नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज होगा तब आपको टेंशन नहीं होगा और आप इजीली क्रैक करके ले जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।